इस साइड में और कुछ जाओ पीछा कारण कितने नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड को लेकर के बीजेपी की तरफ से भिवानी में पुतला दहन किया गया है। नेताओं से बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। विधायक जी, धीरज साहू सांसद कैश कांड को लेकर के जो बीजेपी ने पुतला फूंका है, इसको लेकर के क्या कहेंगे। इतने जो अभी गिनती पर गिनती हो रही है, कोई आंकड़ा ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? काला धन कहाँ से आ गया? ये इतने पैसे कहाँ से आ गए? जबकि नोटबंदी के बाद में भी इतना सारे प्रकरण में धीरज साहू के घर पे छापा हुआ, उसके अन्य सहयोगियों के घर पे छापा चल रहा है। अभी पूरे कैश की गिनती नहीं हो पाई है, और ये जब तक कैश की गिनती पूरी होगी तो करीब 500 रुपए का, करोड़ रुपए का घोटाला है। ये तो 500 से भी ज्यादा लगेगा सर। उनके रिश्तेदारों के अभी तो छापे चल रहे लग रहे हैं। इसमें पूरी तरह पूरी छानबीन नहीं होगी। सरकार और जो हमारी सीआईडी की ब्रांच है या विजिलेंस की ब्रांच है जी सर, जो ये अपना प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है, ये बड़े हर्ष की बात है कि जल्दी, ये कुछ दिन तो हो गए हैं और कुछ दिन और लगेंगे। अभी 40 मशीनें जाके भी नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार की हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव इनके हितैषी रही है, किसी के ऊपर कार्रवाई करती नहीं। और आज समाज के सामने जब ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है, ये अन्य लोग भी हमारे अवस्था में आए और इस टाइप की जो भी काम करते हैं उनका बहिष्कार करें। और देश आज ये मानता है कि इस प्रकार के राज्यसभा सांसद यदि सत्ता में आते हैं तो कितने घोटाले उनके उजागर होते हैं, ये देखने की। धीरज साहू कैश कांड को लेकर के, अभी तो कैश कांड चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या मानना है आपका? ये नोटबंदी के बाद में भी पैसे इतने आ रहे, समझ में नहीं आ रही। देखो, इस बात से एक बात सिद्ध हुई है कि वो धीरज साहू कांग्रेस के एमपी हैं, राज्यसभा के, और आज़ाद भारत में पहली बार इतना ओपन कैश किसी के पास मिलना, ये बहुत बड़ा करप्शन का इंडिकेशन करता है। जिस तरीके से कोई लेखा जोखा नहीं, और अब लगभग 20 कमरों में से 5 ही कमरे खुल पाए। 300 करोड़ तो कैश मिल चुका, मशीनें खराब हो ली, और अभी तो 10-15 कमरे और रह रहे हैं। बहुत मोटा स्कैंडल है ये। और उससे एक बात प्रूव होती है इस धीरज साहू से, कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये कांग्रेस में नेक्सस की ये बात दिखाई दे रही है। जो मोदी जी ने कहा था खाऊंगा न खाने दूंगा, और बहुत बड़ा विश्वास देश के लोगों ने व्यक्त किया, और अब ये कड़ियाँ उजागर हो रही हैं, और भी ज़्यादा पूरा होने के उजागर होगी। ये एक कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से धीरज साहू ने इतना बड़ा स्कैंडल किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा ये गरीब आदमी, आम आदमी के आने का जो पैसा था, वो इतने बड़े साहूकारों पे पास गया है। ये सब के लिए शर्मनाक है। और मोदी जी जिस बात को कहते थे, वो बात अब दिखाई इस मामले में दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं।
सर ये अभी नोटबंदी भी हो चुकी, उसके बावजूद भी अभी गिनती नहीं आ रही, समझ में ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आ रहा है। और अभी तो 2-3 कमरे ही खुले हैं, 15-20 कमरे अभी बाकी भी हैं, कहाँ से आ गए पैसा? काला धन है, ये है क्या ये देखो, देश के साथ, युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। आपने देखा होगा संजय साहू की सैकड़ों तो भट्टियाँ मतलब दारू की लगी हुई हैं वहाँ उड़ीसा के अंदर। तीसरी बार का राज्यसभा का सांसद है, तो कैसे ये सांसद बन जाते हैं? आज उनके पास 400-500 करोड़ रुपए की गिनती अभी चालू है, और बाकी कितने पकड़े जाएंगे? मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ में यह संख्या पहुंचने वाली है, क्योंकि नाजायज भट्टियां लगा रखी हैं दारू की दुनिया भर की, सैकड़ों हज़ारों मिलेंगी। इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है, दूर से देश भी कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत बड़ी इसके ऊपर CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन राजनेता, कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं। बगैर अधिकारियों के भी इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। दारूखोरी तो ठीक है, ठेके बना रखे हों, ठेके से इतनी कमाई नहीं कर सकती, लेकिन जो नकली दारू बेची जा रही है, भट्टियाँ चला के बेची जा रही है, उससे तो देश का बहुत बड़ा खिला। युवाओं को वहाँ उड़ीसा में बहुत भूखमरी भी है। आज भी उड़ीसा में बहुत गरीब लोग हैं, वो यहाँ पे भी देखोगे राम राम करते हैं, 10 रुपये घंटा 12 रुपये घंटा पे काम कर लेते हैं। वहाँ तो उनको ताड़ी के पैसे मिल जाए, ताड़ी पी के सोते हैं आराम से। तो ऐसा प्रदेश गरीब है, उसके साथ इतना पैसा संचित किया गया है, तो युवाओं को और सरकार का इसमें वाकई में कितना हाथ है, ये भी देखने की बात है। पूरे देश का इतना बड़ा जखीरा एक साथ नगद नोटों का आज तक मेरे ख्याल में नहीं मिला है, और यह तो अभी शुरुआत है, ख़त्म कहाँ पर होगी। 36 मशीनें लगातार काम कर रही हैं, बहुत सी गिनती की मशीनें नोटों की खराब हो चुकी हैं, 150 के करीब बैंक अधिकारी उनके साथ में लगे हुए हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा जखीरा है ये, और बहुत बड़ी देश के साथ साजिश है। आपने धीरज साहू सांसद कांड के जो कैश कांड को लेकर के अभी आप सुन भी रहे हैं लगातार, तो ये जखीरा आ कहाँ से रहा है? इतना मोटा पैसा ये कहीं इलेक्शन में लगाने की संभावना थी, कोई आइडिया था, या क्या लग क्या रहे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा पैसा और इतना सारा पैसा, कोई ना कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो थी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कि अगर इसकी इंक्वायरी हो CBI के द्वारा, और जो ऊंची एजेंसियां हैं उनके द्वारा अगर इसमें इंक्वायरी हो सही ढंग से, अगर सारी चीज़ें चलें, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तक इनके आँच पहुँचेगी, आगे तक ये कहानी जाएगी। इतना पैसा किसी के पास मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर ये कैश कांड है, ये है क्या? कांड को, इसका कांड का भी शब्द कहें तो छोटा पड़ता है, और अभी तक तो चल ही रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। 107 बैगों में इतना, तो बाकी बचे 60 बैगों में कितना? जब 500 करोड़ तक की गिनती हो चुकी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, उसमें था कि 60 बैग अभी खुलने बाकी हैं। असली तो बात यह है कि इसके पीछे कौन है, ये पैसा किसका? जहां जहां आप देखेंगे भ्रष्टाचार है, वहां वहां कांग्रेस खड़ी है। अब चोली दामन का इनका साथ है, पता नहीं कितना घोटाला किया है, और ये सारा का सारा पैसा गरीब आदमियों का। चौहान साहब, अगर आप देखें तो देश को आज तक इन्होंने लूटने का एक काम किया है। चाहे सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला हो 1948 का, और तब से अब तक जितने घोटाले हैं, और मुझे तो अब ये लगने लग गया है डरते क्यों हैं। चाहे जो हो, आपने पीछे देखा जब ईडी कहीं जाती है तो डरते हैं, जब नोटबंदी का जिक्र आता है तो डरते हैं। अब नोटबंदी का ये भ्रष्टाचार का, इसका मतलब तो चोली दामन का साथ ये है। और ये जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ छुपेंगे? अब जब गाड़ियों में पैसा जा रहा है, एम्बुलेंस में पैसा जा रहा है, तब ये ईडी की ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हुई, मैं तो कहता हूँ सख्ती से मोदी जी को काम लेना चाहिए। मोदी जी तो भ्रष्टाचार के काल हैं जी, बच नहीं सकता कोई भी। और आज ये इसी नाते से हमने धीरज साहू का पुतला जलाया है। असल में तो ये पुतला जो है ये कांग्रेस का है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस का है। और मेरा तो मांग है मोदी जी से कि उनके खिलाफ एक जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए, ऐसे जो लोग उनके खिलाफ। एक हरियाणा राज्य का भी इतना बजट नहीं है सर, अभी तक तो उनका उजागर हो चुका है। ये तो नहीं, ये नोटों का पहाड़ है जी। इतना आज तक देखें, आज तक जितनी भी ये जो है कार्रवाई हुई है, कहीं इतना इकट्ठा कैसे मिला ही नहीं। देख करके आदमी भौचक्का रह जाए इसको, तो ऐसी बात है।